हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो हमारे जो कुछ एक्सेप्शंस रह गए हैं आरी एंडिंग वर्ब के। वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे एक्सेप्शन जितने भी है आरी एंडिंग वर्ब के हम वो सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं एक और एक्सेप्शन। इस वाले में ये है कि अगर एंड में AINDRE है या फिर EINDRE है या फिर OINDRE है तो उसका कॉन्जुगेशन जैसे आपको अभी बताऊंगी वैसा कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो आप ये इसको देख के ये मत सोचना कि अगर लास्ट में DRE आए तो हम इसको इसकी तरह जैसे मैं बताऊंगी वैसे कॉन्जुगेट करेंगे। नहीं, अगर AINDRE है और EINDRE और OINDRE तभी आपको ऐसे कॉन्जुगेट करना है। वरना तो DRE वाले बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनका DRE आ रहा है बट कॉन्जुगेशन ऐसा नहीं है, अलग तरीके से कॉन्जुगेशन है ना। तो आप ध्यान रखिए कि अगर AINDRE है, EINDRE है, OINDRE है तो ही ऐसे कॉन्जुगेशन होगा जैसे आपको अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वर्ब लिए खांड, इसको प्रोनाउंस खांड करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग है टू फियर। ठीक है, तो इसमें ऐसे करेंगे कॉन्जुगेशन जैसे कि अपन वैसे क्या करते थे कि जो वर्ब होती थी आरी एंडिंग उसमें लास्ट में आरी हटा के सबका रेडिकल लिख लेते थे क्योंकि वो उतना सब में सेम होता था। बट इस वाले एक्सेप्शन में ऐसा नहीं है। इस वाले में ना आपको पूरा DRE हटाना पड़ेगा, पूरा DRE काटना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे DRE हटाया, DRE हटा के जो बचा वो सब में सेम रहेगा। यहाँ पे लिख दो उतना रेडिकल, मतलब ये DRE हटा के ये वाला ये जो बचा इतना, ये इतना सब में सेम रहेगा। सब में नहीं, ज त्यू इलेवन मैं आपको बताती हूँ अभी, आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, जैसे कि ज त्यू इलेवन मैंने रेडिकल लिखा तो ज के साथ क्या आता है एस, तो यहाँ पे DRE हट के एस, त्यू में भी एस और इलेवन में टी, मतलब जितने जो दो दो पिछले वाले अपन ने एक्सेप्शन पढ़े उसमें भी टी आ रहा था, इसमें भी टी ही आएगा, DRE हट के। बट ना नू बू इसमें क्या होगा, जैसे कि नू बू में इतना सेम रहेगा, एन नहीं आएगा, CRAI, यहाँ पे भी CRAI, यहाँ पे भी CRAI, है ना। एन नहीं आएगा, एन की जगह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एन की जगह आएगा GNONS। ओके, ये थोड़ा सा अलग है इसमें, तो आप ध्यान रखना। सी और यहाँ पे नू में GNONS, वू में GNEZ और ILS और ELLES में GNENT। जैसे कि आपने दो एक्सेप्शन पढ़े, एक में तो SONS आ रहा था या फिर SEZ या फिर SENT, एक में VONS VEZ एंड VENT, इसमें GN आ रहा है, GNONS GNEZ एंड GNENT। ठीक है, तो अभी रिमाइंड रखना कि अगर एंडिंग में AINDRE है, EINDRE है, OINDRE है तो उसके कॉन्जुगेशन में ज त्यू एयर में तो सेम ही है, मतलब SNT। बट नू बू और ILS और ELLES में है कि GN आएगा, GNONS GNEZ एंड GNENT। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ वर्ब्स दिए यहाँ पे, सांद एंड अतांद, जिसका सांद मीनिंग टू पुट और इसका मीनिंग टू अटेन। तो ये आपको होमवर्क है, आपको अपने आप ट्राई करनी है ये वर्ब। ठीक है, जैसे कि सब में सेम ही है, जैसे मैंने यहाँ पे AINDRE ली थी, अगर आप EINDRE लेते तो उसमें DRE काट देते ऐसे करके, फिर जो बचता है उसके अकॉर्डिंग SST एंड फिर एन को भी हटा के GNONS GNEZ एंड GNENT। अगर OINDRE होती तब भी लास्ट में DRE काट देते, फिर OINT और यहाँ पे नूबू के लिए एन भी हटा देते, फिर GNONS GNEZ एंड GNENT। ठीक है, सिंपल सा कॉन्जुगेशन है, प्रैक्टिस करते करते आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं TRE एंडिंग वाली वर्ब्स की ना, आरी तो है लास्ट में बट अगर आरी से पहले T है तो उनका कैसे कॉन्जुगेशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वर्ब लिए मैथ, इसका मीनिंग होता है टू पुट। ठीक है, तो इसमें ऐसे कॉन्जुगेट करते हैं कि जैसे कि ये मैथ वर्ब है, तो देखो ये TRE वाली है तो आपको दिख ही रहा होगा। जैसे ज के साथ ऐसा होगा, ज में आएगा MET की बजाय एक ही टी आएगा। जैसे लास्ट में आरी तो कटेगा, चलो आरी तो हटा दिया, आरी नहीं आएगा, बट ना आरी हट के जो बचा वो आएगा, बट T नहीं आएगा। ज में क्या आएगा, एक ही टी आएगा, METS। और ट्यू में भी ऐसा ही होगा, ट्यू में भी METS
और एल एल में MET। ठीक है, इनमें ज ट्यू एल एल में मतलब डबल टी नहीं आएगा, एक ही टी आएगा, MET बट इनमें नू वो एल एल में इनमें डबल टी आएगा। इनमें बस आपको RE हटाना है, जैसे आपने RE हटाया और ONS लगा दिया, और वो में भी RE हटाया, EZ लगा दिया, आईलैश और इसमें भी METTENT। थोड़ा सा खराब हो गया हमारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ज ट्यू एल एल में इनमें एक ही टी आएगा, मैथ में मतलब जो भी डबल टी RE वाली वर्ब होगी उसमें एक ही टी आएगा। ज ट्यू एल एल में मतलब सिंगुलर वाला हो गया ये, ज ट्यू एल एल में इनमें एक ही टी आएगा, और नू वू ILS और ELLES में 2 टी आएंगे। ठीक है, बट कॉन्जुगेशन तो सेम ही है, लास्ट में SN कुछ नहीं आया, यहाँ पे RE हट के सेम ही रहा, और यहाँ पे ONS EZ ENT, बस यहाँ पे टी का फर्क है कि यहाँ पे 2 टी आएंगे और यहाँ पे 1 टी आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्जुगेशन है। और मैंने आपको यहाँ पे 2 वर्ब भी दिए होमवर्क के लिए, कुमेथ इन बेथ। कुमेथ मीन्स टू कमिट एंड बेथ मीन्स टू बीट। तो आपका ये होमवर्क है, आपको इसकी कॉन्जुगेशन अपने आप ट्राई करनी है, जैसे कि मैंने आपको सिखाई तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप इसकी कॉन्जुगेशन ट्राई करनी है। ठीक है, कि इनमें एक ही टी आएगा और इनमें 2 टी आएंगे। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं एक और एक्सेप्शन, जिसमें क्या है कि अगर एंड में AITRE है और आई उसमें AITRE में भी जो आई है उसके ऊपर एक्सेंट सिरकमफ्लेक्स है, मतलब जैसा वो कैप जैसा जो एक्सेंट होता है, अगर वो वाला एक्सेंट है तो उसका कॉन्जुगेशन ऐसा होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ब ली है कोनेथ, इसका मीनिंग है टू नो। देखो इसके लास्ट में देखो AITRE है और आई के ऊपर देखो एक्सेंट सिरकमफ्लेक्स है, मतलब वो कैप जैसा एक्सेंट है। ठीक है, तो इसमें इसमें ऐसे कॉन्जुगेट करते हैं कि इसमें RE के बजाय लास्ट का TRE काट देते हैं, पूरा का पूरा TRE काटा, फिर जो बचा वो सब में जो रेडिकल बचा, मतलब इसको रेडिकल बोलेंगे, तो ये जो रेडिकल है वो सब में सेम ही रहेगा, मतलब सारे सब्जेक्ट नाउन के साथ इतना रेडिकल सेम रहेगा। NAI, आई के ऊपर वो एक्सेंट नहीं आएगा बिना एक्सेंट के, बट एल में वो एक्सेंट आएगा। मैं आपको समझाती हूँ, अभी एक बार मैं लिख लूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ कि क्या कैसे इसमें क्या लगेगा। पर इतना रेडिकल सब में सेम रहेगा, मतलब लास्ट में TRE हटा के फिर जो बचा रेडिकल वो सब में उतना तो सेम ही रहेगा, तो वो आप उतना तो लिखेंगे। ओके, तो फिर क्या है, ज में क्या आएगा, ज में तो आई नॉर्मल रहेगा, मतलब आई के ऊपर एक्सेंट नहीं आएगा, तो ज में क्या लगता था, RE हट के S लगता था, तो यहाँ पे TRE हट के क्या लगेगा, S। ठीक है, ज में लगेगा S TRE हट के, और ट्यू में भी ज जैसा S ही लगेगा। आई के ऊपर यहाँ पे इन दोनों में आई के ऊपर वो नहीं लगेगा एक्सेंट, बट एल में आई के ऊपर एक्सेंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना कि एल में आई के ऊपर एक्सेंट लगेगा और यहाँ पे TRE हट के लगेगा T। ओके, और नू में क्या होगा, नू में यहाँ पे डबल S आएगा, SSONS, जैसे कि IR एंडिंग वर्ब में होता था SSONS आता था, वैसे ही सेम यहाँ पे RE एंडिंग वाली वर्ब में, इस वाले एक्सेप्शन में AITRE वाले में यहाँ पे SSONS आएगा, और वो में SSEZ, ILS और ELLES में SSENT। ओके, और इनमें इन तीनों में आई के ऊपर एक्सेंट नहीं आएगा, बस पूरे सब्जेक्ट प्रनाउन में बस L और L इनमें, मतलब वो भी L और L सिंगुलर वाला, इसमें ही बस आई के ऊपर एक्सेंट आएगा, एक्सेंट सिरकमफ्लेक्स। ठीक है, और किसी में आई के ऊपर एक्सेंट नहीं आएगा, और सब में बस आई के बाद जो नॉर्मल एंडिंग जो कॉन्जुगेशन अपन करते हैं वो करेंगे। ठीक है, जैसे ज में लगा S, यू में भी लगा TRE हट के S, एल में एक्सेंट के वाला आई के साथ बाद में T, और नू में SSONS, आई के ऊपर एक्सेंट नहीं, वो में भी आई के ऊपर एक्सेंट नहीं, SSEZ, और ILS और ELLES में भी आई के ऊपर एक्सेंट नहीं, और बिना एक्सेंट के बाद एंडिंग में SSENT TRE। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 2 वर्ब दिए, वोकोनेट और पैरेट। इसका मीनिंग है टू सी, इसका मीनिंग है टू रिकॉग्नाइज। ये आपका होमवर्क है, आपको अपने आप इनके कॉन्जुगेशन ट्राई करने हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्जुगेशन है इसका भी, तो आप ध्यान रखना लास्ट में AITRE हो और AITRE में भी आई के ऊपर एक्सेंट सिरकमफ्लेक्स हो, तभी ये वाला कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, वरना उसमें ऐसा कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ओके, तो अब रिमाइंड रखना, अच्छे से याद कर लेना। तो चलो अब देखते हैं हम एक और एक्सेप्शन RE एंडिंग वर्ब का, जो कि है प्रॉन्ट वर्ब। इसका मीनिंग होता है टू टेक। आप सोच रहे हो कि इसमें कोई एंडिंग नहीं देखनी है हमको, नहीं, इसमें कोई एंडिंग नहीं देखनी, इसमें प्रॉन्ट वर्ब खुद ही की एंडिंग है। मतलब अगर प्रॉन्ट वर्ब हो या फिर इसका कोई डेरिवेटिव हो,
है ना। तो उसमें हम ये वाला कॉन्जुगेशन करेंगे, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी। आप सोचोगे डेरिवेटिव मतलब प्रॉन्ड वर्ब का डेरिवेटिव मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रॉन्ड, यहाँ पे देखो प्रॉन लिखा है और उससे पहले सी ओ एम लिखा है। मतलब लास्ट में एक तरीके से अगर प्रॉन्ड वर्ब प्रॉन्ड लिखा हो और उससे पहले अगर कुछ भी हो, तो वो हो गया प्रॉन्ड वर्ब का डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे भी प्रॉन्ड है, प्रॉन्ड लिखा है, इससे पहले लिखा है ए पी, यहाँ पे भी प्रॉन्ड है, इससे पहले लिखा है सी ओ एम। तो ये हो गए प्रॉन्ड वर्ब के डेरिवेटिव। तो अगर ऐसे ऐसी वर्ब्स हो, है ना, प्रॉन्ड वर्ब हो, तो इसका कॉन्जुगेशन जैसा आपको अभी मैं बताऊंगी वैसे कॉन्जुगेट करेंगे इसे, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करो, पहले तो आपने लिखा आरी एंडिंग वर्ब है, तो आरी काटा, फिर जो ये बचा ये इसका रेडिकल होगा। तो अब ये रेडिकल सम में सेम होगा, तो आप ये सम में लिख लो। क्योंकि रेडिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि रेडिकल सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन में सेम ही रहता है, लास्ट की बस एंडिंग्स चेंज होती है, अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अलग अलग एंडिंग्स। रुको यहाँ पे मैंने अभी, रुको अभी बताती हूँ। जैसे कि ज है, तो ज में आर ही हटा के लगेगा एस, जैसा लगता है नॉर्मली आर ही हट के, ठीक है। और ट्यू में भी आर ही हट के लगेगा एस, जैसा लगता है नॉर्मली आर ही एंडिंग वर्ब में, है ना। और एल एल में ऐसे तैसे रहेगा। जैसे कि एल एल में क्या होता था कॉन्जुगेशन में, आर ही एंडिंग में, कि आर ही हट जाता था, जो बचता था वो उसका कॉन्जुगेशन होता था, है ना। तो यहाँ पर भी यही है, आर ही हटा, ये बचा, ये इसका कॉन्जुगेशन है ना। फिर क्या है नू, यहाँ पे ना नू वो, इसमें हल्का सा चेंजेस आता है ये, कि यहाँ पे ना डी आर ई हट जाता है, डी आर ई मतलब डी आर ई हट जाता है यहाँ पे, वैसे इनमें आर ई हटता है और इसमें डी आर ई हट जाता है। डी आर ई हट के ओ एन एस, और वो में भी डी आर ई हट के ई जेड, और आई एल एस और ई डबल एल एस में भी डी आर ई हट के क्या लिखना, ई एन टी, ठीक है। तो बस इसमें एक्सेप्शन इस मतलब ये एक्सेप्शन में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे ना आर ई के बजाय डी आर ई हट जाता है इन तीनों वाले में, नू वो और आई एल एस और ई डबल एल एस में, ठीक है। ज ट्यू एल एल में तो सेम ही रहता है कॉन्जुगेशन, जैसे आर ई एंडिंग वर्ब का होता है कॉन्जुगेशन वैसे ही रहता है सेम। बट यहाँ पे नू वो और इसमें चेंज हो जाता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो आप ये रिमाइंड रखना, मैंने आपको यहाँ पे दो वर्ब दिए, कॉम्प्रॉन्ड एंड अप्रॉन्ड। इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड एंड इसका मीनिंग होता है टू लर्न। ये आपको होमवर्क है, आपको अपने आप ट्राई करना है, ठीक है। सेम कॉन्जुगेशन ही इसकी तरह ही है, बस यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉन्ड वर्ब से पहले सी ओ एम आ गया, तो यहाँ पे एक तरीके से इससे पहले हम सी ओ एम लिख देंगे। वैसे ही सेम यहाँ पे अप्रॉन्ड है तो इससे पहले ए पी आ जाएगा, मतलब ईजी है कॉन्जुगेशन। बस हल्का सा फर्क है कि यहाँ पे नू वू वाले में डी आर ई हट जाता है, आर ई के बजाय डी आर ई हट जाता है, ठीक है। तो अभी रिमाइंड रखना। तो अब हम देखते हैं अपना लास्ट एक्सेप्शन, ठीक है। तो लास्ट क्या है कि यहाँ पे रॉन्ग, मतलब कोई एंडिंग नहीं देखनी है अपन को। अगर वर्ब रॉन्ग पे है या फिर उसका कोई डेरिवेटिव है, तो उसका कॉन्जुगेशन ऐसा होगा, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी। डेरिवेटिव इन द सेंस, जैसे मैंने आपको अभी प्रॉन्ड वर्ब का बताया ना, जैसे प्रॉन्ड वर्ब उसका डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे रॉन्ग उसका डेरिवेटिव, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है को रॉन्ग, देखो यहाँ पे लास्ट में रॉन्ग लिखा है, रॉन्ग से पहले कुछ भी है ना। तो अगर ऐसा टाइप का वर्ब हो, मतलब लास्ट में रॉन्ग आ रहा हो और शुरू में यहाँ पे कुछ भी हो, तो उसका कॉन्जुगेशन ऐसा टाइप का होगा, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा सिंपल से कॉन्जुगेशन है। रॉन्ग मतलब होता है टू ब्रेक या फिर टू ब्रेक अप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हल्का सा चेंज होता है। ज के साथ तो नॉर्मली जैसे इसका रेडिकल फॉर्म में सेम रहता है, जैसे आर ई हट के, जैसे अपन ने आर ई वर्ब लिया, आर ई काटा, तो बचा ये रेडिकल तो सब में देखो सेम ही है, ज त्यों एल एल नो सब में रेडिकल सेम ही है। बस लास्ट में ये है कि ज में तो आर ही हट के ऐसे लगेगा, जैसा लगता है, ट्यू में भी आर ही हट के ऐसे लगेगा। बस ना एल एल में जैसे कि होता था कि कुछ नहीं लगता था, बस आर ही हट के जो बचता था वही कॉन्जुगेशन होता था। बट यहाँ पे एल एल में टी लगेगा, जैसे कि आपने और एक्सेप्शन में देखा कि टी लगता है, वैसे यहाँ पे भी आर ई हट के टी लगेगा। नू में वही आर ई हट के ओ एन एस, वू में ई जेड, एल आई एल एस, ई डबल एल एस में ई एन टी। बस इसमें हल्का सा ये चेंज है कि एल एल में टी आता है, और सबका तो नॉर्मली जैसे कॉन्जुगेशन अपन आर ई एंडिंग वर्ब में करते हैं वही है। बस हल्का सा चेंज ये है कि एल एल में टी आता है, ठीक है। तो बड़ा इजी कॉन्जुगेशन है इसका, बड़ा सिंपल सा है। बस हल्का सा चेंज ये है कि टी आता है एल एल में, ठीक है। मैंने आपको एक वर्ब दिया है होमवर्क के लिए, कोरॉम्प, इसका मीनिंग है टू करप्ट। इसका आप कॉन्जुगेशन ट्राई करना अपने आप, सेम ऐसे ही कॉन्जुगेशन होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, सी मतलब रॉम्प जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इससे पहले बस सी हो जाएगा, सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी, ठीक है। बड़ा इजी सा कॉन्जुगेशन है। इसमें आरिएंटिंग वर्ब में थोड़े एक्सेप्शन ज्यादा है, बट आपने नोटिस किया होगा कि बड़े इजी है। मतलब सब में बस थोड़े थोड़े से चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं है कि इतना थोड़ा ज्यादा इसमें चेंज आ गया, इसमें चेंज आ गया, हल्का हल्का सा चेंज, ज्यादा चेंजेस नहीं है किसी में, ठीक है। तो बड़ा इजी है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी वर्ब्स, फिर आप वर्ब देख के उसके अपने आप
कॉन्जुगेशन आपको पता पड़ जाएगा कि ऐसे इसको कॉन्जुगेट करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं आपको अच्छे से आर एंडिंग वर्ब समझ आई नहीं आई एंड इसके सारे एक्सेप्शन अच्छे से क्लियर हुए नहीं हुए। वैसे मैंने आपको सारे जितने भी एक्सेप्शन थे ना आर एंडिंग वर्ब के सारे बता दिए, कोई कुछ भी इसके अलावा एक्स्ट्रा में नहीं है, जितने हैं इतने यही है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको इतना ही काफी है, इतने ही है ही इतने एक्सेप्शन। ठीक।